चल 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 निकाल निकाल। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं वेब समाचार। बिहार में एनडीए जीत दर्ज करने के बाद अब उसके हौसले बुलंद हैं और वो बंगाल फतह करने की बात कर रहा है। मई 2021 में बंगाल सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन दिसंबर से ही अब लगातार जो है बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी आक्रामक रुख अख्तियार कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल में मौजूद हैं। वो लगातार जो है अपने पार्टी के लिए जो है एक पृष्ठभूमि गढ़ रहे हैं, एक भूमिका बना रहे हैं ताकि आने वाले चुनाव में वो जीत सुनिश्चित कर सकें। और इसी दौरान जेपी नड्डा अपने भाषणों में काफ़ी आक्रामक दिखे। आपको बता दें कि 2016 के विधानसभा चुनाव में 2094 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी ने महज 3 विधानसभा सीटों पर कब्जा जमाया था और वोट प्रतिशत था 10%। लेकिन अब आइए 2019 में बीजेपी ने 42 में से 18 लोकसभा सीटों पर दर्ज की और वोट प्रतिशत पहुंच गया 40% के आसपास। वहीं तृणमूल कांग्रेस को मिला था 44%। इसी आंकड़ों के आधार पर अब बीजेपी का जो हौसला बुलंद है और वो बंगाल को फतह करने की कोशिश में जुट गया है। लेकिन इसी दौरान बंगाल में जो है वहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं और तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जो अदावत रही है, खूनी संघर्ष भी चलता रहता है। इसी दौरान जब जेपी नड्डा का काफिला गुजर रहा था तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा कथित तौर पे पत्थरबाजी की गई, उनके काफिलों पर हमला किया गया और ये कहा जा रहा है कि जो बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय हैं वो चोटिल हो गए हैं, पत्थर फेंका गया तो उन पत्थर से जो है कैलाश विजयवर्गीय चोटिल हो गए हैं। रामकृपाल यादव ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया है जिसमें बाकायदा उन्होंने ट्वीट किया है, पश्चिम बंगाल पुलिस को पहले ही भाजपा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के कार्यक्रम की जानकारी दी गई थी, लेकिन एक बार फिर वहां की पुलिस नाकाम रही। सिराकोल बस स्टैंड के पास पुलिस के सामने ही भाजपा कार्यकर्ताओं के हृदय सम्राट श्री जेपी नड्डा के काफिले पर हमला कर दिया गया। हमले में राष्ट्रीय महामंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी चोटिल हो गए। इस कायराना हरकत का जवाब टीएमसी को पश्चिम बंगाल की जनता देगी। जनता को गुंडा नहीं बल्कि सबका साथ, सबका विकास वाली सरकार चाहिए। तो इस तरीके से इस घटने के बाद लगातार सियासी सरगर्मी तेज हो रही है। बीजेपी कहीं न कहीं इस पूरे मुद्दे का राजनीतिक फायदा उठाना चाहेगी और लगातार अगर आप पश्चिम बंगाल को देखें तो वहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच कई बार खूनी संघर्ष होता रहा है। आप कई तस्वीरों में, कई वीडियोज़ में देख रहे होंगे। अब चुनाव नज़दीक आ रहा है और अब लगातार सियासी रंग चढ़ता जा रहा है। हालांकि मई में जो है कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, लेकिन अभी से जो है बिहार चुनाव के बाद बंगाल चुनाव की बात हो रही है और लगातार जो सारी जो भूमिकाएं रची जा रही है, पृष्ठभूमि बनाई जा रही है बीजेपी के द्वारा, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल में मौजूद हैं और काफ़ी आक्रामक दिखे टीएमसी पर, ममता बनर्जी पर लगातार जो है हिंदुओं के खिलाफ उनको बताते रहे। तो इस तरीके से लगातार जो है अब राजनीतिक सरगर्मी बढ़ रही है और आने वाले वक्त में आपको कई ऐसी घटनाएं दिखेंगी जो बंगाल पर केंद्रित होंगी। तो इस तरीके से आप देखते रहें वेब समाचार। हम आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। अगर आपको कुछ खामियां लग रही हो तो कमेंट करके हमारी खामियां बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।